आज का डेट वाला है, बता दो कितना तारीख हो गया? 16 तारीख हो गया ना? 16 16। अक्टूबर 2025। ये कौन सा टॉपिक है? ये हमारा जेटेट है। जेटेट में जेटेट हमारा का। क्या है? हिंदी है ना। और हिंदी में क्या है जी। अभी हमारा? व्याकरण में चल रहा है तत्पुरुष समास। अच्छा, कल का क्लास में हम लोग कौन सा किए थे? अव्ययी भाव समास। क्या किए थे? यस। अव्ययी भाव समास। तो एक दिन में एक ही को रख रहे हैं ताकि आराम से क्लियर जी हो जाए। सर। तो तत्पुरुष समास क्या है? तत्पुरुष समास में जिसका दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। राधा। अच्छा, अव्ययी भाव तो वाला में है। क्या था? बता सकती हो? अव्ययी पहला भाव पद वाला में भी दो प्रधान। पद था ना, पहला और पहला दूसरा। पद तो होता पहला वाला है। कौन था? इसमें प्रधान था अव्ययी भाव में। पहला पद क्या था? प्रधान। प्रधान। लेकिन तत्पुरुष में क्या होगा? तत्पुरुष में दूसरा वाला पद प्रधान होगा। अब पहला वाला पद क्या है कि खाली उसका संबंध को व्यक्त करेगा। छोड़ो, डिफिनेशन को रहने देते हैं, हम लोग सीधा उस पे आते हैं, मुद्दा पे आते हैं। तत्पुरुष वाला में फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड जो है, उसमें पूर्व पद और उत्तर पद। तो उत्तर पद हमारा क्या होगा? प्रधान होगा। जैसे राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र में यहाँ राजपुत्र। राजा क्या है? क्वालिफाइड बाय पुत्र, एंड द सेकंड वर्ड पुत्र इज द मेन वर्ड। यानी कि राजा का पुत्र में जो पुत्र है, जैसे कि मान लो हम लोग क्या कर राम लिख रहे हैं, राजा का पुत्र में क्या आ रहा है? राजपुत्र में कौन है? राम है। तो राम हमारा राम। मेन हो गया, पुत्र ना हमारा मेन हो गया। जी सर। इसका क्वेश्चन भी आएंगे, परिभाषा तो सबको तो मालूम ही है। अच्छा, ये बताओ कि तत्पुरुष समास में किसका किसका लोप हो जाता है? बता सकती हो? विभक्ति। विभक्ति का लोप हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं राजा का पुत्र, तो यहाँ पर विभक्ति पुत्र क्या है बताना? क्या है विभक्ति? का। का है। इसका क्या हो जाएगा? विभक्ति लोप हो जाएगा। का लोप हो जाने के लोप बाद हो हमारा जाएगा क्या तो बचना है? राजपुत्र। राजपुत्र हो गया। राजपुत्र। ठीक है। अच्छा, इसकी विशेषता में आ जाओ, कौन सा पद प्रधान होता है इसमें? दूसरा पद। अच्छा, दूसरा पद। जैसे मान लो हम लोग बोल रहे हैं पीला है जिसका अंबर। पीला है जिसका जिसका अंबर। अंबर। तो इसका क्या होगा? बता सकती हो? तम तंबर। क्या होगा? पीतम्बर। पीताम्बर। तंबर। पीताम्बर किनको कंबर। पीताम्बर किनको बोला जाता है? कृष्ण को। कृष्ण कृष्ण को को। न। तो यानी कि पीताम्बर यानी कि हमारा कृष्ण मेन न हो गए? कृष्ण न मेन हो गए जी। हैं। तो दूसरा पद प्रधान होता है। पहला पद क्या है? उससे कारक या संबंध को दर्शाएगा। तो कारक और संबंध में इसमें पहला पद क्या हमारा होता है? पीला है और पीला जिसका है। यानी कि अंबर। अंबर का रिलेशन बता रहा है कि अंबर का कलर कैसा है, तो पीला है। पीला विभक्ति क्या है। विभक्ति तो यहाँ पे लुप्त हो गई है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं हम्म। रखे, 10 ही क्वेश्चन रखे हैं। अच्छा चलो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है? टोटल 8 प्रकार का। तुम लोग कॉपी में लिख लेना और व्हाट्सएप में भेज देना, है ना। पहला वाला कर्मधारय समास। बताओ प्रियंका, समझाओ क्या होता है कर्मधारय समास? जहाँ दोनों शब्द एक ही वस्तु का गुण बताता है। नील कमल। नीला है कमल। कर्मधारय समास बताओ मनीषा, तुम बताओ, अगर प्रियंका नहीं है तो। हाँ सर, जैसे कोई बता रहे हैं शब्द। सर। जैसे हम्म। सर, जैसे हम लोग कारक पढ़ते हैं ना सर, जैसे कर्ता ने कर्म को, तो सर इस हाँ हाँ। कर्म में सर को का विभक्ति आता है ना, तो इसमें को लगेगा सर। अच्छा, कहाँ पे को लगेगा? नहीं नहीं, एक ही वस्तु का गुण बता रहा जहां दोनों शब्द एक ही वस्तु का क्या बता रहे हैं? गुण बता रहे हैं। बताओ है। कमल किनको बोला जाता है? ये बताओ ना। नील कमल। ये इसको गुण बताता है। शिव जी नील को कमल को शिव जी को बताता है। शिव जी को बता रहा है ना। तो शिव जी का फोटो नहीं देखी? वो पीला है कि नीला है वो? नीला है नीला है। सर। सर। नीला है ना। तो शिव जी भी नीला होगा और कमल भी हमारा क्या हो गया? नीला हो गया। तो यहाँ पर बता रहा है क्या। कि एक ही वस्तु जहाँ ये वस्तु का गुण। दोनों शब्द में देखो, सबसे पहले तो हमारा एक ठो कमल हो गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है? एक ठो शिव हो रहा है ना।
तो शिव जी भी नीला हाँ है, कमल हमारा यहाँ पर नीला बता रहा है। ये हमारा क्या है, कम हाँ धारा वाला। अच्छा, और भी डिटेल में कर लेना प्रियंका और मनीषा, पढ़ करके आना है ना हाँ ये सर, वाला। इसमें सर गुण बताता है सर, गुण की विशेष मतलब विशेषता बतलाता है सर इसमें। आप सही आई है। इसमें क्या बता रहा है, गुण की विशेषता बता रहा है। गुण ये वाला बताता आसान है, है। द्विगु तत्पुरुष। द्विगु तत्पुरुष में क्या होता है बता सकती हो, जहाँ पे क्या लगाते हैं? संख्या। मात्रा। संख्या या मात्रा। जैसे कि मान लो मात्रा रहे। पंचवटी। पंचवटी यानी पांच वर्ड। हम्म। पांच वर्ड यानी पांच पांच। वर्ड वाला स्थान। पांच। पांच संख्या बट्टा। बता रहा है सर। अच्छा, ये बताओ, कर्म धारा में तो क्या बताएगा, गुण बताएगा। कर्म धारा में क्या बता रहा है, हम्म। गुण बता रहा है। द्विगु गुण में क्या बता बताएगा। रहा है, संख्या संख्या बता रहा बताता है। है सर। अच्छा, षष्ठी तत्पुरुष क्या होता है बताना। जहाँ का का भाव हो। ऐसे ई तुम के भाव। सुनो, हम लिख रहे हैं राम अयन, यानी कि राम। राम अयन का मतलब क्या, राम का अयन। राम का अयन। और अयन का आगमन। मतलब क्या होता है, आंख न होगा। जी। जी सर। तो बीच में क्या था, का है कि नहीं बताना। तो जहां पर क्या आ रहा हाँ है सर। भाव, का ना भाव आ रहा है। तो जहां का भाव आ रहा है उसको क्या बोल रहा है, षष्ठी तत्पुरुष। कौन सा षष्ठी तत्पुरुष? तत्पुरुष। षष्ठी। तो षष्ठी षष्ठी तत्पुरुष। तत्पुरुष में जहाँ का की के का क्या आता है, भाव आता है, वो हो गया हमारा क्या, षष्ठी तत्पुरुष। अच्छा, अब बता, चतुर्थी तत्पुरुष क्या होगा बताना। जहाँ पे देवता। के लिए का भाव होता है। जहाँ पर जहाँ के लिए। के लिए का भाव होगा, ये जैसे का भाव। देवदत्त। देवदत्त, देखो दत्त को क्या, दत्त का मतलब होता है देना। दत्त का मतलब क्या होता है, देना। 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 देव का मतलब क्या, देवता को, यानी देवता को दिया गया, यानी देवता के लिए दिया गया। तो देवदत्त का मतलब, जैसे तुम लोग वो सोमवार के दिन वो क्या बोलते हैं, शिव भगवान में दूध हम लोग चढ़ाते हैं ना सोमवार को। तो हम लोग हम्म। देवता के लिए क्या लेके जा रहे हैं, दूध लेके जा रहे हैं। तो वह प्रसाद क्या होगा, देवदत्त में होगा। दूध का प्रसाद हमारा देवदत्त, खैर छोड़ो। तो चतुर्थी तत्पुरुष का मतलब है कि वैसा तत्पुरुष जहां पर बीच में एक तो भाव रहेगा, क्या रहेगा, के के लिए। लिए। तुम लोगों का होमवर्क क्या है, कि हर एक तत्पुरुष से कम 10 समास लिख कर लाना। 10 समास क्या करोगे, लिख कर लाओगे। तो कर्मधारा से 10, द्विगु से 10, षष्ठी से 10, चतुर्थी से 10। तो बहुत सारा प्रैक्टिस हो जाएगा, और एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आएगा तो हम लोगों के लिए आराम हो जाएगा। अब आ तृतीया। तो तृतीया तत्पुरुष में क्या होगा बताना। को का भाव है। जहाँ से जहाँ का पे भाव से का रहेगा, भाव है। जैसे अग्निहोत्र, यानी अग्नि से क्षेत्र। उत्पन्न होने वाला यज्ञ, या अग्निहोत्री सुने हो ना, अग्निहोत्री या अग्निहोत्र, यानी अग्नि से उत्पन्न होने वाला यज्ञ। उत्पन्न होने वाली यज्ञ। ये सब रटना पड़ेगा। अब देखो, द्वितीय तत्पुरुष। द्वितीय तत्पुरुष यानी कि हमारा क्या है, ग्राम यात्रा, यानी जहां पर क्या है, को का भाव हो, यानी गांव की यात्रा। इसको लिख करके और याद करना, और एग्जाम्पल लिख करके लाना। षष्ठी तो वही हो गया। सप्तमी, सप्तमी वाला में क्या है, सप्तमी तत्पुरुष में क्या होता है, जहाँ मे का भाव है। जहाँ मैं किसका, लगता है। मे का, जैसे गृहस्थ। तो गृह में यानी घर में घर रहने में रहने वाला। तो ये क्या, वाला। ये वाला हो गया। अच्छा, जलपान, जल का पान, ये सब गजपति, यानी गज की गति। राजकुमार, राजा का पुत्र। देव दर्शन, यानी देवता का दर्शन। अच्छा, ये बताओ, ये सब रट के आना, तब पूछेंगे कि देव दर्शन कौन सा में आ रहा है, किसका आ रहा है, का आ रहा है, तो किस पुरुष वाला का समास का। होगा ये सब कल, कल रट, षष्ठी। आज आज रट लेना ना, तो फिर कल हम लोग क्वेश्चन लेंगे। यहाँ तो तत्पुरुष में उत्तर पद की प्रधानता होती है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन में आ जाओ। ये तो हम लोग कर चुके हैं ना, तत्पुरुष, ये विभक्ति वाला। इसमें खाली विभक्ति याद कर लेना, हो जाएगा। जैसे षष्ठी में क्या होगा, का की के। चतुर्थी में क्या होगा, के लिए। पंचमी में क्या होगा, से। सप्तमी में क्या होगा, में। ये सब बचपन में पढ़ी होगी ना, 5वीं क्लास 6वीं क्लास में, विभक्ति वाला। तो यही हमारा, विभक्ति को रट लेना, तो रट लेने से हमारा हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन में आओ। जैसे यहाँ पर राजा का पुत्र, तो कौन सा तत्पुरुष होगा यार, षष्ठी तत्पुरुष होगा। षष्ठी तो तत्पुरुष। षष्ठी में क्या रहता है, के रहता है, या का रहेगा।
अगला देखो, मैं नगर वासी हूँ, यानी नगर में वास करता हूँ। रुक जाओ, ऐसा क्वेश्चन निकाल रहे हैं यार, इसमें आंसर आ ही गया है। सब आंसर तो दिया। एक पद, द्वितीय पद। तत्पुरुष क्या समास पद? में कौन सा पद प्रधान होता है, बताना। द्वितीय पद। दूसरा पद। द्वितीय पद। कुछ क्वेश्चन रखे हैं जिसमें आंसर नहीं दिखेगा तुमको, अभी फिलहाल इसको देख देख करके बनाते जाओ। राजपुत्र किस प्रकार का समास है? षष्ठी। षष्ठी। षष्ठी का। इसमें षष्ठी। इसमें का लोप हुआ है। नगरवासी शब्द में कौन सी विभक्ति छिपी हुई है? सप्तमी। सप्तमी, या नगर में वास करने वाला है। हस्तलिखित शब्द में समास का भेद क्या है, बताना। तृतीय। इसमें इसमें कौन सा भाव है? तुम लोग ना वो रट करके आना, विभक्ति में पंचमी षष्ठी द्वितीया तृतीया रट के आना है ना। हाथ से लिखा हाँ हुआ जी। तृतीया कारक हो गया इसमें। निर्जल शब्द का समास कौन सा है, बताओ। निर्जल यानी जल पंचमी। रहित, यानी ये पंचमी हो गया। तत्पुरुष समास की पहचान का मुख्य आधार क्या है? विभक्ति। विभक्ति दो से से दो। क्या पाया जाता है? संबंध पाया जाता है। संबंध। धनार्थी का अर्थ क्या है, बताना। धन दान चाहने चाहने वाला। वाला। यानी कौन सा होगा? द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। राम तुल्य किस प्रकार का तत्पुरुष है? वर्तमान। इसमें कौन सा विभक्ति का लोप हो रहा है, बताना, राम तुल्य में। कि राम तुल्य राम। जैसा। राम जैसा। अच्छा, तत्पुरुष जैसा समास में हम। कौन सा शब्द प्रधान होता है? ये तो उत्तर पद, ये तो हो चुका है। सेवक गृह। सेवक गृह शब्द में कौन सी विभक्ति लुप्त हो गई है, बताना। चतुर्थी। चतुर्थी। चतुर्थी, सेवक के लिए गृह। तो ये तुम्हारा होमवर्क है क्या, कि सब कोई विभक्ति याद करके आना। आज ही याद कर लेना। तो आज याद, अगर देखो आज अगर याद करोगी ना, तो हम तुमको ग्रुप है ना, ग्रुप में 50 MCQ देंगे, रात में ही दे देंगे। रात में कितना दे देंगे? 6 बजे दे देंगे। 6 बजे तुमको दे देंगे, ये और तुम इसको क्या करना, 8 बजे तक ग्रुप में अपना आंसर लेकर के भेज देना। ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन और जिसका आंसर नहीं दिखाया जाएगा। सॉरी, यहाँ दिख गया था। चलो अब पहला लब देखते हैं। बताओ जी, कौन सा तत्पुरुष समास है? रामायण, गुरु शिष्य, नीलकमल और उपकार। कौन सा सब तत्पुरुष समास है? नीलकमल। नीलकमल। नीलकमल देख लिया जाए। नीलकमल। देखो, रामायण राम, यहाँ का लिखा हुआ है, तो ये षष्ठी। अच्छा, क्वेश्चन में मिस्टेक है हमारा। यहाँ षष्ठी तत्पुरुष षष्ठी छूट गया है। यहाँ षष्ठी सस्ती छूट होता गया है। है ना। ठीक है, क्वेश्चन का मिस्टेक है। देवदत्त शब्द का समास का प्रकार क्या है? देवदत्त का बताओ, कौन सा होगा हमारा देवदत्त? दो। चतुर्थी। देवदत्त। देव। देखो, चतुर्थी, जिसका जिसका चतुर्थी। जवाब चतुर्थी था उसका सही आंसर है। देव को दिया गया, यानी को का भाव है ना। तो ये कौन सा चतुर्थी है? देखो, तुम लोग कहती थी ना कि हिंदी आसान है, लेकिन आंसर देखो फीडबैक में, एक लड़की या दो लड़के का जवाब आ रहा है, किसी का भी समास में फटाफट रिप्लाई नहीं आ रहा है। इसलिए हिंदी को आसान मत समझो, पढ़ते जाओ अगर पास करना है तो। गृहस्थ का समास जी। विग्रह क्या होगा, बताओ। गृहस्थ का। रहने वाला। करने वाला। में रहने वाला। सी सर। ऑप्शन नंबर सी है। जी। जी। वाह, ये वाला देखो, ये अब जाकर के सही जवाब आया। ऑप्शन नंबर सी अब जाकर तुम्हारा सही आया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी रहो। गज गति शब्द में कौन सा तत्पुरुष है, बताओ। गजगति। हम्म गज। क्या होगा? तृतीया षष्ठी चतुर्थी की द्विगु? द्विगु तो होगा नहीं, संख्या तो बता ही नहीं रहा है वो। 12 तो नहीं। है ना, तृतीया षष्ठी और चतुर्थी। गज की जैसा गति, या गज, देखो आप इसका आंसर देख लेते हैं। षष्ठी हो रहा है, गज की गति। ई का भाव है ना, ये कहाँ चला गया? षष्ठी में चला गया। याद करना होगा।
जलपान शब्द का अर्थ क्या है बताना। जलपान का जल को पान करने वाला। जल को पान करने जल वाला, से जल को पान पान करना। करना। रासमणी जल का का सही पान जवाब। करना। जल का पान करना। ठीक, तिले सही हो गया। अब अगला वाला देखते हैं हम लोग। नीलकमल किस प्रकार का तत्पुरुष समास है। कमल कर्म धाराएं। नील, कर्म नील धारा है जिसका कमल, क्या होगा ये। जो कमल कम धारा है। अभी तो आंसर प्रियंका बता रही थी कि वह गुण बताता है। कम धारा, नील कमल एक ही वस्तु के गुण का क्या करा रहा है, बोध करा रहा है। बोथ वर्ड डिस्क्राइब वन थिंग, ब्लू और लोटस। कमल भी नीला है, ब्लू भी नीला है। अग्निहोत्र शब्द में कौन सा कारक संबंध छिपा है बताओ। अग्निगत से का भाकृति तृतीया अग्नि से उत्पन्न यज्ञ था ना, से का भाव तृतीय है, एकदम सही जवाब है। राजकुमार का समास प्रकार कौन सा है बताओ। राज का कुमार में होगा, कौन सा होगा बताना। द्विगु तो होगा नहीं। षष्ठी षष्ठी होगा, ठीक है। राज का पुत्र। ग्राम यात्रा का सही विग्रह कौन सा है बोलो। ग्राम का ग्राम का यात्रा। यात्रा ग्राम का ग्राम की यात्रा, ठीक है। षष्ठी तत्पुरुष हो गया। पंचवटी शब्द में कौन सा तत्पुरुष है बताओ। पंचवटी में पंचवटी द्विगु, षष्ठी क्योंकि संख्या बता रहा है ना, वो द्विगु हो वो गया। दो ही संख्या बता रहा था, द्विगु हो गया। अब सारांश में देख लो, जो क्वेश्चन 10 दिए थे ना, 10 का सारांश यही हो गया। तो ये हमारे लिए तत्पुरुष समास खत्म हो गया है। इसमें तुम होमवर्क मिला है कि सभी को विभक्ति याद करके आना है। विभक्ति क्या करोगी, याद कर लोगी, तब ना हम लोग वो तत्पुरुष का कितना प्रकार है, कर्मधारय है, द्विगु है, ये सब कुछ हम लोग कर लेंगे। क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करने का मन है तो बोलना, तो हम लोग 50 क्वेश्चन दे देंगे, ग्रुप में भेज देंगे, है ना। ग्रुप में भेज देंगे। 12 बजे के बाद भेज देंगे, और शाम में उसका आंसर कितना बजे तक दोगी तुम लोग। 8 बजे तक। 8 बजे तक। हम देखो, हम ना रात, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, हम 7:30 बजे तक सो जाते हैं, याद रखना, क्योंकि हम रात में 2 बजे उठ रहे हैं। तो तुम लोग क्या करना, अपना आंसर 7 बजे तक भेज देना। 7 बजे तक क्या करोगे। 7 बजे नहीं, देखेंगे। तुम लोग 6 बजे शाम में भेज देना। 6 बजे शाम तक क्या करना, अपना अपना आंसर भेज देना। हम क्वेश्चन को अभी भेज देंगे 12 बजे तक। पढ़ना और जी आंसर देना। अभी और टाइम टेबल में और भी कोई नेक्स्ट सब्जेक्ट है क्या अभी। काकी का यही लास्ट है ना 6 बजे की, 6 से 6:30 भी कर दिए थे क्या आज। हिंदी तो लास्ट ही लग रहा है क्या। ठीक है लास्ट तो है सर हिंदी ना। लास्ट है ना। ठीक है तो तुम लोग जो वही जी 8 बजे मनीषा आती है ना, 8 बजे कितना बजे वो अपना टाइम है हाँ सर। मनीषा, आ जाना। हम टॉपिक रेडी कर लिए हैं, तुरंत शुरू कर देंगे। ठीक, ठीक है सर। ठीक, टाटा बाय बाय।